हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप आकाश और मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट से एमएससी की हुई है और अभी भी मैं एक किताब लेकर साथ बैठता हूँ। जो भी टॉपिक होता है, इस किताब में सारे टॉपिक हैं। ये किताब है यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए, यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस। सो I have quite sufficient knowledge to explain local peoples to layman peoples or some educated peoples about to distribute awareness about environment, to save environment across the world or across the India and लेकिन इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट की कितनी ख़राब हालत है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार अकेली क्या क्या करेगी, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करती है कि एनवायरनमेंट को सेव करे। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जस्ट हम एक अवेयरनेस तो फैला ही सकते हैं। पढ़ाई की है, उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। सो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डीओ के बारे में। डीओ, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। आपने कभी भी कोई पानी देखा होगा ना, पॉन्ड, लेक, तालाब, गांव के बाहर बना हुआ जोहड़ या फिर वेटलैंड। तो इनमें जो पानी होता है, आप हो सकता है आप सिर्फ देखो कि एक पानी है, नहीं, वो सिर्फ एक पानी नहीं है। उसके अंदर पूरी की पूरी एक अलग दुनिया बहती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर साइंस की भाषा में। तो लेकिन ये वीडियो हाइड्रोस्फीयर के ऊपर नहीं है, ये वीडियो डिज़ोल्व ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पानी में 90% चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगर किसी पानी को साफ़ रखना है, और वो पानी साफ़ होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी भरा कहीं से और रख दिया, वो कभी ना कभी गंदा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर पूरी एक्वेटिक लाइफ होनी चाहिए, और उस एक्वेटिक लाइफ को चलाने के लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना ज़रूरी है पानी के अंदर। आप हमेशा ये बात दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए कि कोई भी लिविंग थिंग है, उसको ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सिवाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के जो बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकते हैं। उनको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं, पर ये अपना टॉपिक नहीं है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेज़, लार्ज फिशेज़, क्रैब्स या फिर श्रब्स या फिर एल्गी ब्लूम, तो इन सब को ऑक्सीजन चाहिए, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चाहिए अपना सर्वाइवल मेंटेन करके रखने के लिए। तो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। जब ही पानी साफ़ रहेगा, हम सोचते हैं कि नदी गंदी है तो क्यों गंदी है, हम इन छोटे छोटे पैरामीटर्स पर ध्यान देते ही नहीं है, और ना हम इनको सफाई करने के लिए कुछ काम करते हैं। अगर आपने अभी देखा हो, जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, तो कुछ नाव जैसी चलती रहती है चारों ओर तरफ, कुछ नाव जैसी पूरी यमुना में चलती रहती हैं जो कचरा इकट्ठा करती हैं, और कुछ नाव जैसी होती हैं जिनमें ट्रैक्टर के पहिए लगे होते हैं पीछे, वो घूमते रहते हैं और पानी में ऐसे लगता है कि पानी को चला रहे हैं वो, ठीक है। तो वो कहीं आगे चलने के लिए नहीं कर रहे, या फिर उनमें कोई पंखा नहीं है कि उन्हें आगे जाना है, वो पानी को चला रहे हैं, वो एजिटेटर का काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर चाहिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन। तो आपने जो वो गाड़ी देखी चलती हुई नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर, वो गोल गोल घूम रही है और पानी को उछाल रही है, तो उससे क्या होता है कि हवा के अंदर से ऑक्सीजन पानी में मिल जाता है, जिससे डीओ का लेवल संभल जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, सीपीसीबी, मैं हर वीडियो में आपको इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करता हुआ दिखूंगा कि सीपीसीबी का स्टैंडर्ड, क्योंकि सीपीसीबी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी चीज़ पे ध्यान रखती है, खासकर एनवायरनमेंट के सारी रेगुलेशंस पे ध्यान रखती है कि कहीं पे कोई पॉल्यूशन ना हो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी ने स्टैंडर्ड सेट किए डीओ के लिए कि जो फ्रेश वाटर है, जो हमारा पीने का पानी है, उसमें ऑक्सीजन हो या ना हो, क्योंकि हम तो एयर से ले लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है, जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है, नदी, स्ट्रीम, पॉन्ड, तालाब, इनके अंदर कम से कम 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर का ऑक्सीजन होना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं है, पर एनिमल्स के लिए, जो पानी के अंदर रहने वाले मैमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और हम इंसान इस चीज़ को भी मेंटेन नहीं करके रख पाते हैं। ये एक रेंज है 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 4 या 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर पानी के अंदर होनी चाहिए, जब हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर डीओ का लेवल, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अच्छी मात्रा में, और एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है।
तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इतना बड़ा खेल है हमारे नदियों को साफ़ रखने के लिए, पानी को साफ़ रखने के लिए। और यही पानी आगे चल के हमारे लिए लाइक ग्राउंड वाटर में सीपेज हो जाता है इसका, और एक्वेटिक लाइफ को बनाए रखता है, आसपास की हरियाली बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है, जिस वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा बना रहता है, सुगम बना रहता है और पॉल्यूशन कम रहता है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में आप डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अब ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है इसकी पानी के अंदर कमी कैसे होती है? बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर कमी आ सकती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन में। पहला तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉल्यूशन है, वेस्ट वाटर का पॉल्यूशन है। जब इंसान अपने आप यूज़ किया गया वेस्ट वाटर पानी में मिलाता है तो हमेशा ही ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा पानी के अंदर, और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ेगी जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगी और बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए नहीं छोड़ेंगी, जिससे ऑक्सीजन लेवल का डिप्लीशन होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन घट जाएगा। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें पानी अगर गर्म होता है तो जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा तो उतना ही ज़्यादा पानी के अंदर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। और अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर नीचे जाने पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, नहीं। पानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा एक्सट्रीम नीचे चला जाता है तो जो ऑक्सीजन है उसकी सोलेबिलिटी घट जाती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से पानी के अंदर की एक्वेटिक लाइफ ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, अलग से ऑक्सीजन उसमें घुस नहीं पाता, जिस वजह से ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन कम होगा और हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कम होगा। ये कहीं बीच में लाई करना चाहिए 21 से 25 के बीच में, लेकिन अभी तो 45 पार जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो हाउ एनी एक्वेटिक लाइफ विल सर्वाइव इन वाटर। और ऊपर से पानी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर मिला होता है, तो एक्वेटिक लाइफ तो भूल जाइए। और अगर यमुना साफ करनी है तो यमुना के अंदर एक्वेटिक लाइफ होनी चाहिए। यमुना एक नदी है, एक लिविंग इकोसिस्टम है जिसको दिल्ली में आते ही तबाह कर दिया गया है वेस्ट वाटर को मिलाकर। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्या अहमियत है वाटर के अंदर, एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वाटर इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और अगर हमें नदियों को साफ़ रखना है, पानी को साफ़ रखना है, वाटर पोल्यूशन को कम करना है, बेसिकली जो ब्रॉड लेवल पे हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो एक्वेटिक लाइफ को बनाए रखना है, वाटर इकोसिस्टम को बनाए रखना है, जिसके लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज़ है जो पानी के अंदर होना चाहिए। और सबसे पहले यही चीज़ अफेक्ट होती है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।